नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारा ऊन थोड़ा थोड़ा करके बच गया था, तो इसीलिए मैंने सारे ऊन को मिलाकर बहुत ही खूबसूरत दरवाजे पे लगाने के लिए तोरण बनाया है। आप चाहे तो दोनों तरफ लगा सकते हैं या फिर पूरे दरवाजे के लिए बना सकते हैं। और यहाँ मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। अगर आपके पास 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई है तो उससे भी आप यह डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 10 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारा टोटल 10 चैन तैयार हो गया। इसके बाद सबसे पहला वाला जो चैन है, ये हमारा पहला वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर हम रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया। और फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए हम इस तरीके से निकालेंगे। तो अभी हमारे पास क्रूस में 3 फंदा है। फिर क्रूस में फंदा लेके 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग में डालते हुए हम इसे निकालेंगे। अभी हमारे पास 4 है, 4 का हम 3 करेंगे। फिर हम 3 का 1 करेंगे और इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा देंगे। इसी तरीके से हमें रिंग के अंदर 5 बार तैयार करना है। 2 बार हमने तैयार कर लिया, ये हमारा पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। और जैसे हमने दूसरा बनाया है इसी तरीके से हम 5 बार और तैयार करेंगे। तो फिर से क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग से निकालते हुए हम 3 का 2 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे और रिंग में निकालते हुए 4 का 3, फिर 3 का 1 और इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है और रिंग के अंदर हमारा टोटल 7 बार तैयार होगा। 3 बार हमने तैयार कर लिया, 4 बार हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम अंगूर का जो टिक्की है उसका ऊपर वाला भाग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हम पत्ता और डंठी बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने हरे रंग का ऊन लिया है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारा 7 बार डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया और मैं आपको गिनती करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद हम डिज़ाइन को इस तरीके से जितना हो सके नीचे करेंगे और हमने जो चैन बनाया था उसी चैन के बीच में, ये जो चैन हमने तैयार किया था इसी चैन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा टिक्की का ऊपर का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया। और अब हम पत्ता बनाएंगे। पत्ता आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पत्ता तैयार किया है। तो अभी हम पहला पत्ता बना रहे हैं। तो इसके लिए हम टोटल 14 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा टोटल 14 चैन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से चौथे वाले चैन में 1 2 3 और ये 4, चौथे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद हम क्रूस में ऊन को लपेटेंगे। हमें 6 बार अभी लपेटना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने लपेट लिया। और जो सबसे पहला वाला जो चैन है, ये वाला चैन, इसमें हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को हम इस तरीके से फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम 2 फंदा लेते हुए हम इस तरीके से ऊन को निकालते जाएंगे। ये हमने 2 में से निकाला, फिर से फंदा लिया, फिर हमने 2 में से निकाला, फिर से हमने फंदा लिया, 2 में से निकाला, फिर से हमने फंदा लिया, 2 में से निकाला। तो इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे।
मैं आपको एक बार और बना करके बता देती हूँ। बनाने में थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आता है, पर जैसे ही आप बनाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार और बना के दिखा देती हूँ। फिर से हम 6 बार इस तरीके से ऊन को लपेट लेंगे और फिर नीचे वाले चैन में हम डालेंगे क्रूस को। फिर हम सभी को जो हमने लपेटा था सामने कर लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। फिर हम दो दो करके फंदा से इस तरीके से निकालते जाएंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया और हमने पहले 6 बार किया था, अब हम 5 बार करेंगे। तो क्रूस में हम 1 2 3 4 5 बार हम ऊन को लपेट लेंगे। फिर हम चैन में डालते हुए फंदा को निकालेंगे और दो दो ऊन पकड़ते हुए फंदे को हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। तो पहले हमने 6 बार लपेटा, उसके बाद हम 5 बार लपेटेंगे, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो ये हमारा 6 और 5 2 बार तैयार हो गया। अब हम 4 बार लपेटेंगे, 1 2 3 और ये 4 बार। और बनाने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा। तो दो दो पकड़ते हुए हम इस तरीके से फंदे को निकालते जाएंगे। अब हम 3 बार लपेटेंगे, फिर से चैन में हम डालेंगे और दो दो पकड़ते हुए हम फंदे को निकालते जाएंगे। अब हम 2 बार लपेटेंगे, फिर से चैन में डालेंगे और दो दो करते हुए हम निकालते जाएंगे। इसके बाद हम एक बार फंदे को लपेटेंगे, फिर हम चैन में डालते हुए निकाल देंगे। इसके बाद हम क्रूस को चैन में डालेंगे और हम इस तरीके से फंदे को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा पत्ता तैयार हो गया। इसे हम हल्के हाथों से सेट कर लेंगे और इसके बाद हम दूसरा पत्ता बनाएंगे। ये मैंने ऊपर पत्ता बनाया, अब हम दूसरे तरफ थोड़ा नीचे करके पत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो ऊपर में ये वाला चैन बनाया था, इसमें हम टोटल 6 बार 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूस को हम रिंग में डालेंगे और फंदे को निकालेंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम टोटल 6 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और हम इसी तरीके से दूसरे तरफ जाएंगे और जैसे हमने पहला पत्ता बनाया उसी तरीके से हमें पत्ता बनाना है। आप चाहे तो जिस तरीके से हमने पहला वाला जो पत्ता है ऊपर की तरफ बनाया था, उसी तरीके से आप दूसरे तरफ भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ पत्ता बनाऊंगी। तो इसके लिए हम डिज़ाइन को पकड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और फिर हम पत्ता बनाना शुरू करेंगे। पत्ता बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर पत्ता बनाना शुरू करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से 14 चैन तैयार करूँगी, जैसे कि हमने पहला पत्ता बनाया था। तो मैं आपको ये पूरा पत्ता जो है बना करके अच्छे से दिखाती हूँ।
तो ये हमारा दूसरा पत्ता जो है तैयार हो गया। अब हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद हम दोनों पत्ते को अच्छे से हल्के हाथों से सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा पत्ता जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम पत्ते को थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि ये ऊपर उठा हुआ ना दिखे। तो इसके लिए हम सुई में ऊन को डालेंगे। जो हमारा दूसरा पत्ता है इसे हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे यहाँ पर सुई की मदद से इसे हम जोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा पत्ता जो है पूरा तैयार हो गया और अब हम इसे पीछे की तरफ से धागे को हम बांध लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको तोरण में जितना भी अंगूर वाला टिक्की लगाना है उसी के हिसाब से पहले आप ऊपर का भाग तैयार कर लीजिए और इसके बाद हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे। मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें मुझे टोटल 19 मैंने अंगूर वाला टिक्की को जोड़ा है। तो पहले हम इस तरीके से ऊपर का भाग बना लेंगे और इसके बाद हम नीचे का भाग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम अपने पसंद के कलर का ऊन को जोड़ेंगे। शुरू में हमने जो ये वाला डिज़ाइन बनाया था तो इसके बीचों बीच हमें ऊन को जोड़ना है। हमने टोटल 7 बार बनाया था। तो सभी के बीच में हमने जो एक चैन लिया था तो उसी में हमें कुरूस को डालना है और ऊन को हमें जोड़ते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो ऊन को हम पहले इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले किनारे से बनाना शुरू करना है। तो ये जो हमारा हमने जहाँ पर एक चैन लिया था उसी के बीच में हम जोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से सभी जाली के बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने एक चैन बनाया था तो उसी के बीच में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है और पहला लाइन में हमारा टोटल 6 बार 3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। 2 बार हमारा तैयार हो गया। अब हम तीसरे वाले चैन के बीच में फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। तो अभी हमने 3 बार 3 करते हुए डबल क्रोशिया तैयार कर लिया, 1 2 3। और इसी तरीके से हम 3 बार और तैयार कर लेते हैं तीनों के बीच में, यहाँ यहाँ और यहाँ पर। तो ये हमारा टोटल 6 बार 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। अब हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। इसके ऊपर जो जाली है उसके बीच में अभी हमें बनाना है। तो अभी हम एक चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा जाली है यहाँ पर अब हम बनाएंगे। तो इस लाइन में हमें 5 बार बनाना है। नीचे हमने 6 बार बनाया। तो अभी हम चैन को पकड़ते हुए पहले बीचों बीच जाएंगे और फिर हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमारा एक
जो पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 बार और तैयार करना है। जितना भी जाली है, ये दूसरा जाली, ये तीसरा जाली, ये चौथा जाली और ये पांचवा जाली। इस लाइन में हमारा 5 बार तैयार होगा। हमने एक बार तैयार कर लिया, अब हम दूसरा तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया और दूसरा हमारा तैयार हो गया और हम 3 बार तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा लाइन में 5 बार तैयार हो गया। पहले हमने 6 बार तैयार किया, इस लाइन में हमने 6 तैयार किया और इसके ऊपर हमने 5 बार तैयार किया। अब हम इसके ऊपर 4 बार तैयार करेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो जितना भी जाली ऊपर में चारों में हम बना लेंगे। तो फिर से हम किनारे में एक चैन लेंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। फिर हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। तो इस तरीके से हम बीचों बीच जाएंगे और इस लाइन में हमें 4 बार बनाना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 और यहाँ पर 4। तो ये हमारा 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 बार बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ पर एक चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और फिर हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमें 3 बनाना है, यहाँ पर 1, 2 और ये 3 यहाँ तक बनाना है हमें। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया लेंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 3 बार 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर से हम एक चैन लेके डिज़ाइन को पलट देंगे और अभी हम 2 बार बनाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और यहाँ पर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में हमारा 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद फिर हम एक चैन लेके डिज़ाइन को पलट देंगे और अभी हम सबसे लास्ट वाला लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ही बनेगा। फिर से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और यहाँ पर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको तोरण में जितना अंगूर वाला टिक्की बनाना है आप उतना बना लीजिए। तो मैंने टोटल 19 टिक्की तैयार किया है और मैं अब आपको इन सबको जोड़ करके बताती हूँ कि कैसे हमें सबको जोड़ करके तोरण तैयार करना है। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पूरा टिक्की बना लिया है और सभी को हम एक बार पहले इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा कलर कहाँ जाएगा। उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे और नीचे मैंने इस तरीके से झालर लगाया है। आप चाहे तो एक झालर लगा सकते हैं या फिर 2 या 3 लगा सकते हैं और कलर भी इसका जो है आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये झालर कैसे बनता है इसका वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आपको मिल जाए और ये डिज़ाइन जो है आप आसानी से तैयार कर सके। और मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने इस तरीके से झालर बनाना आपको बताया था। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पहले डिज़ाइन को सेट करके देख लिया है। तो दोनों किनारे पर मैंने 4-4 रखा है, उसके बाद 3, फिर 2 और बीच में 1 रखा है और फिर मैंने इसे सुई की मदद से जोड़ लिया है। तो किनारे हमारा
4 अंगूर वाला टिक्की है। और फ्रेंड्स आप चाहे तो पूरे दरवाजे के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से दरवाजे के दोनों तरफ आप किनारे में डिज़ाइन को लगा सकते हैं। दोनों डिज़ाइन जो है देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने किनारे वाला जो है जोड़ दिया है, और ये जो है 2 वाला ये मैं आपको जोड़ करके बता देती हूँ। तो उसी तरीके से सबको जोड़ना है, और इसके बाद हम इसका ऊपर का पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 4 3 2 1 करके बनाया है। अगर आपको इससे ज़्यादा लंबा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके टिक्की को जोड़ सकते हैं, और चौड़ाई लंबाई सब आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो जोड़ने से पहले हम इस तरीके से पहले सेट कर लेंगे कि कौन सा टिक्की कहाँ जाएगा, और इसके बाद हम सुई की मदद से इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। नीचे का झालर हमारा अच्छे से जुड़ गया। जोड़ने के बाद हम हल्के हाथों से चारों तरफ से सेट कर लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। और इसके बाद हम इसे दूसरे ऊपर वाला जो दूसरा वाला टिक्की है उसके साथ हम फिर से सुई की मदद से जोड़ देंगे। बस इसी तरीके से हम सभी को जोड़ते हुए पहले हम पट्टी तैयार कर लेंगे, और इसके बाद हम सभी को तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो अब हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटल 7 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊपर से चौथे वाले चैन में ऊपर से 1 2 3 और ये 4, ये चौथे वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए फंदे को निकालेंगे, फिर से क्रूस में फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी चैन में हम और 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और फिर से हम इसी चैन में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो हमारा एक ही चैन में 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा।
तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया और ये हमारा पहला लाइन है और इसी तरीके से हमें पूरा बनाते जाना है। तो अभी हम यहाँ पर जो हमारा सबसे लास्ट वाला किनारे वाला चैन है, 1 2 और ये तीसरा, ये जो हमारा लास्ट वाला चैन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमारा पहला लाइन पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम किनारे में 3 चैन लेंगे, ये हमारा 1 2 और ये 3। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और हमने जो ये बीच में 3 चैन लिया था, ये जाली जो है, ये जाली के बीच में हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया तैयार करना है, जैसे कि हमने पहले बनाया था। इसके बाद हम ये जो हमारा किनारे में चैन है, तो सबसे ऊपर वाला जो चैन है, इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लेंगे और चैन में डालते हुए हम फंदे को बाहर निकालेंगे यहाँ पर, और फिर हम फंदा लेके 4 का हम 3 करेंगे, फिर से हम 3 का हम 2 करेंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। और फिर हम किनारे में 3 चैन लेंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया और इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो हम फिर से डिज़ाइन को पलट करके ये जो हमारा जाली है, इसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर तोरण पट्टी का जो लंबाई है, नीचे जो हमने पट्टी बनाया उसी के हिसाब से हमें तैयार करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बना करके फिर अच्छे से बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर बीच का जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया और किनारे में हम यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और यहाँ पर किनारे वाले चैन में ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर हम 3 चैन लगा देंगे, ये हमारा 1 2 और ये 3, और डिज़ाइन को पलट देंगे। बस इसी तरीके से हमें आगे बनाते जाना है। मैं आपको थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। अभी हम पट्टी का बीच का भाग तैयार कर रहे हैं और जब हम किनारे का भाग तैयार करेंगे तभी हम साथ में ही नीचे हमने जो पट्टी तैयार करके रखा है, अंगूर वाला टिक्की का जो पट्टी है, उसे हम जोड़ते जाएंगे। तो पहले हम बीच का भाग जो है वो तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो तोरण बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 25 इंच है। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, छोटा सा बनाया है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर 25 इंच का पहले तोरण पट्टी बीच का भाग तैयार कर लूँगी और इसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। नीचे का जितना पट्टी है उसी के हिसाब से मैंने ऊपर का तोरण पट्टी का जो लंबाई है उतना मैंने बना लिया है और फिर मैंने नीचे वाला पट्टी के साथ इसे पिन की मदद से जोड़ दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का मार्कर नहीं है तो आप ऊन का टुकड़ा से भी जोड़ सकते हैं और बराबर बराबर दूरी करते हुए इसे हम पहले जोड़ लेंगे ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। पट्टी हमारा तैयार हो गया है और लास्ट में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो अभी मैं आपको बना के बताऊंगी। और इसके बाद हम दूसरे रंग के ऊन से किनारे का भाग बनाएंगे और बनाते हुए हमने जो नीचे ये वाला टिक्की जोड़ा है सभी को हम साथ में जोड़ते हुए पूरा डिज़ाइन जो हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से जोड़ते हुए हम लास्ट तक बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हम बीच वाला भाग बना रहे हैं इसे हम पूरा तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसके आगे डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, इतना लंबा ही हमें बनाना है। इसका जो लंबाई है लगभग 25 इंच है। और इसके बाद हम किनारे में फिर से 3 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये
तीन डिज़ाइन को हम पलट देंगे और जो बीच में हमारा ये जाली है यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर करते हुए फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बना देंगे। इसके बाद हम किनारे पर यहाँ पर हम जोड़ देंगे और फिर हम इसे अच्छे से लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने दोनों किनारे पर 3-3 चैन लिया है। अगर आपको लगे कि डिज़ाइन अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप चैन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम क्रूस की मदद से पीछे की तरफ ऊन को अच्छे से छुपा देंगे। बीच का हमारा भाग जो है पूरा तैयार हो गया और अब हम नीचे का जो पट्टी है उसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम किनारे डिज़ाइन बनाते जाएंगे और साथ में जोड़ते जाएंगे। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और जो हमारा ये जाली है उसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो पहले हम ये जो हमारा पहला वाला कोना है, ये वाला पट्टी में हमारा टोटल 4 कोना है। तो पहला कोना में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 1 चैन लगाएंगे और फिर से हम इसी जाली में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक जाली में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगे डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा है तो सिंगल क्रोशिया आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसके बाद हम बीचों बीच यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2, हमारा पहला कोना तैयार हो गया है। अब हम ये जो दूसरा कोना है इसमें फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहला वाला कोना में बनाया था। तो ये हमारा 2 कोना जो है तैयार हो जाएगा। किनारे का डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पट्टी में हमारा 4 कोना है तो चारों कोना में एक ही डिज़ाइन बनेगा और बीच में जितना भी जाली है सभी में हमने बस 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमारा दूसरा कोना तैयार हो गया और ये जो हमारा पहला जाली है तो इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले जाली में भी हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी मैंने सिंगल क्रोशिया लिया है उसी के हिसाब से डिज़ाइन जो है मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपको लगे कि आपका पट्टी का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप सिंगल क्रोशिया जो है ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार होगा। ये हमारा 2 कोना तैयार हो गया है और बीच का हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो ये हमने 1 और ये 2 कोना बना लिया है। इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे। अभी मैं आपको ऊपर का जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है वो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना के दिखाती हूँ और फिर हम तीसरा और चौथा कोना कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ऊपर का जो भाग है बना दिया। अब मैं तीसरा और चौथा कोना भी बनाऊंगी। तो जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर हम बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम जो हमारा चौथा कोना है उसमें हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया और 1 चैन और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा चौथा कोना भी तैयार हो गया। हमारा डिज़ाइन जो है पूरा इस तरीके से तैयार हो गया। हमने चारों कोना बना लिया है और अब हम नीचे हमने जो टिक्की जो तैयार किया है, टिक्की वाला पट्टी, इसे हम अब जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम पिन पहले निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो क्रूस को हम चैन में डालेंगे और जो हमारा पट्टी का बीचों बीच ऊपर वाला जो चैन है इसे हम पकड़ते हुए इसे हम जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक बार ही जोड़ा है, आप चाहे तो
2 चैन पकड़ के भी जोड़ सकते हैं। मैंने बस यहाँ पर नीचे और ऊपर का एक एक चैन पकड़ करके जोड़ दिया है। और इसके बाद हम वापस से ये जो हमारा जाली है सभी में हम 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसके बाद हम दूसरा वाला पट्टी को यहाँ पर जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा पट्टी जो है जुड़ गया और इसके बाद हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमने जो पिन लगाया है तो इसे हम निकाल देंगे और फिर हम दूसरा वाला जो पट्टी है इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको पूरा लास्ट तक अच्छे से जोड़ करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके टिक्की के बीच में या फिर तोरण पट्टी के बीच में आप इस तरीके का छोटा छोटा फूल बना करके भी आप लगा सकते हैं। इससे डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। और इस फूल का जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।